अभी जस्ट हमने खाना खाया है और खाना खा के लिटरली इतना बेटर लग रहा है। सो मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे मतलब साउथ में ना खाना बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्राइसेस में है। मैंने खाया मशरूम बिरयानी, तो मतलब इतनी ज़्यादा थी वो, मतलब पूरा बाउल भरा हुआ था। मतलब एट एंड वो पैक ही करवानी पड़ी बिकॉज इतनी ज़्यादा बिरयानी नहीं खाई जा सकती यार। सो बिल्कुल मतलब मिनिमल से प्राइसेस हैं और खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। प्लस पॉइंट ठीक क्या होता है कि कई बार ना प्राइसेस कम होते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं होता, राइट? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। बट दो चीज़ें मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। एक सफाई, कोई आपको गंदी मिलेगा तो ऐसा नहीं लगेगा यार मेरा मन नहीं है खाने का, नो, दैट कुड नॉट बी ऑन योर फेस। आपसे खाना भी खाया जाएगा बट ये होगा कि क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और पैसे भी कम होंगे। सो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी यहाँ की। रेस्ट गाइस अभी हम बेंगलुरु की तरफ जा रहे हैं। सो 590 किलोमीटर्स यहाँ से बेंगलुरु है। सो लेट्स सी हम कब तक पहुँचते हैं यार। अभी तो 12 बजे हैं। सो ऑलमोस्ट 8 घंटे कहीं नहीं गए। सो ऑफकोर्स सुबह ही मैं आपको अपडेट करती रहूँगी सुबह तक। आज फिर हम सनराइज़ देखेंगे। जिस दिन हम चले थे उस दिन भी हमने सनराइज़ देखा था, क्योंकि उस दिन तो हम रात को 12 बजे चले थे। बट आज हम 12 बजे पहुँच गए हैं बेंगलुरु से 590 या 20 किलोमीटर्स पीछे। सो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अभी तो गाइस वही है, हाईवे बहुत बढ़िया है। बट ये क्या, इस हाईवे में ना बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं, मतलब हद से ज़्यादा ट्रक्स हैं, मैं ये बोल सकती हूँ। अभी आप देखना, अभी आपको 2 ट्रक दिख गए ना। अभी देखना जैसे ही हम फिर से यहाँ से अब लेफ़्ट लेंगे तो आपको आगे भी ट्रक ही दिख रहा होगा। मतलब मेरे को नहीं पता आगे ट्रक है नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है। वो देखना, मैंने पहले बोला था, बिकॉज इस मतलब रोड पे चलते हुए इतना टाइम हो गया कि मुझे तो अब आदत। वो देखना, वो आगे भी ट्रक है, देख रहे हो आप? मतलब इस रोड पे ट्रक बहुत ज़्यादा है, तो लेफ़्ट राइट करके पूरी गाड़ी चलानी पड़ रही है बार बार। और बस यही है, बाकी रोड में कोई दिक्कत नहीं है। रोड बहुत प्यारा है, स्मूथ रोड है। बट रात को भैया, रात को ना ट्रक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इससे अच्छा ये है कि मतलब एक बार ये थोड़ा सा लेन निकल जाए, फिर आगे थोड़ा सा स्पीड में आगे हम निकलेंगे। रीज़न क्योंकि बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स। और गाइस कल तो हमें एनी हाउ कुछ भी हो जाए, कल तो हमें लोकेशन पे पहुंचना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी दूर आने का। बिकॉज अब ऐसा तो है नहीं है कि हम निकल आए हैं और हम एज ए ट्रैवलर बस एक ट्रैवलिंग ही करते हैं। नो, हम ऑफ कोर्स हम शौक रखते हैं ट्रैवलिंग का, बट साथ के साथ गाइस जॉब भी है। सो जितनी लीव्स ली हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वापस भी मुड़ना है, और वापस भी इतना ही रास्ता करके तय करके हमें वापस भी पहुंचना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ बिग चैलेंज। सो इतने दिनों में घूमना भी है, इंजॉय भी करना है, वापसी पहुंचना है। सो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ऑलरेडी आज 11 थी, आज कल 11 होगी, अब 12 शुरू हो गई है। सो 10 को हम निकले थे, तो खुद हिसाब लगा लो कि 10-11 मतलब 10 रात को ही निकले थे। हाँ, 10 से 11, 11 से 12, तो 2 दिन हम निकाल चुके हैं। और आज 3rd डे है, तो 3rd डे अभी हमें पहुंचने के लिए 512 रह गया गाइस बेंगलुरु। तो 3rd डे अब इस दिन तो पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा। एंड गाइस मैं सच बताऊं, मतलब सीरियसली हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया कहीं पे भी। बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट ट्रिप है ये। इसमें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है पहुंचने में। सो अभी देख लो आप, 1900 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है इन टोटल। सो कल हमने चला दी थी 1300, अभी तक आज हमने 600 किलोमीटर्स ये अभी गाड़ी चलाई है। तो ऑफ कोर्स मतलब रात में हम इतनी तो चला ही देंगे, बड़े आराम से गाड़ी इतनी चल जाएगी। तो 700 किलोमीटर्स और रह गए होंगे जो हमें अभी गाड़ी चलानी है। सो आई एम श्योर कि वो भी हम बड़े आराम से चला देंगे। सो लेट्स सी गाइस कब तक हम पहुंचते हैं बेंगलोर, और बेंगलोर के बाद सीधा हम निकल जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। फिर आगे जाके मैं आपको अपडेट करती हूँ नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है। सो आई होप लोकेशन सुंदर हो, सब बढ़िया हो, हम इंजॉय करें, वही मेन पर्पस है। एंड गाइज मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जर्नी इज़ बेटर और जर्नी इज़ मोर इंजॉयबल देन द डेस्टिनेशन। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट कोट समवन हैज़ सेड, बिकॉज जो एक्चुअली में एक्सपीरियंस आप करते हो वो आप जर्नी में ही करते हो। आई डोंट थिंक सो आप डेस्टिनेशन पे जाके, ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क है, बट जो एक्चुअली में जो सफ़र तय करना है ना, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट स्टेट्स हमने क्रॉस की, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि टोल आ गया है। सो भारतीय राष्ट्रीय, हाँ मुझे लग रहा है टोल आ गया आगे। सो इस टोल की जो फीस है दैट इज़ 85। गाड़ी का जो टोल है दैट इज़ 85।
बट ऑफ कोर्स हमारे पास एनुअल पास है। आपने फर्स्ट ब्लॉग में सुना होगा, मैंने आप पूरा बताया था उसमें प्रॉपर कि कितने का एनुअल पास रिचार्ज होता है और कितना आपको पे करना है। उसमें मैंने हर एक डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर समझाई थी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैंने ये भी बताया था कितने का रिचार्ज होता है, कितने टोल आपको मिलते हैं, एक टोल पे कितने आपके पैसे लगते हैं। सो इफ़ समवन वांट्स टू नो कि ये टोल हमें क्यों नहीं देना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मेरे फर्स्ट ब्लॉग में उसमें मैंने क्लियरली सब कुछ मेंशन किया है। सो अगेन गाइज देयर इज़ वन गुड न्यूज़, दिस इज़ अगेन NH, दैट इज़ नेशनल हाईवे। सो अब गाइज ट्रक देख रहे हो आप, ऐसे लग रहा है ट्रक्स के लिए रोड बनाया हुआ है लिटरली। देखना कितने ट्रक्स हैं यार, हर लेन में लगे हुए हैं। चलो ठीक है, लेट्स सी। सो गाइज हम जाने वाले थे बेंगलोर, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया था। तो बेंगलोर यहाँ से गाइज पड़ रहा था हमें 450 किलोमीटर्स, मतलब 450 पड़ रहा था। और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें चाहिए थे 8 आवर्स। 8 आवर्स का डिस्टेंस, ऊपर से जो नेक्स्ट लोकेशन थी उसकी वो भी हमें पड़ रही थी 4 घंटे का रास्ता। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ रहा था। तो गाइज़ मैं ना जल्दी से थोड़ा सा मैप देख लूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं फिर आपको अपडेट करती हूँ। ओके सो गाइज़ हुआ क्या कि हम चेक कर रहे थे कि ऐसे तो हम ट्रैवल ही करते रह जाएंगे सारे, मतलब हमने चेक किया थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर हम बेंगलोर जाएंगे तो 400 किलोमीटर्स, वो उसके आगे एक लोकेशन 300 700, उसके आगे जो एक और लोकेशन जहां हम जाने का सोच रहे थे वो थी 200 किलोमीटर्स। तो मतलब इन टोटल 900 किलोमीटर्स। और इनिशियली जो हमारा प्लान था वो कुछ 3-4 जगह जाने का था, बट कोई एक लड़का है साउथ से, तो उससे हमने कंफर्म वगैरह किया और उसने हमें बोला आप बेंगलोर होके जाओ। बट हम अपने माइंड में काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि बेंगलोर हमें क्यों ही जाना है जब हमारा कोई रूट है ही नहीं उस साइड का। फिर बिकॉज खुद सोचो, जब हमने ट्रिप बनाया था तो हमने सोच के बनाया था कि हाँ हमें एक साइड पे ड्राइव करके 2300 मतलब किलोमीटर्स हमें जाना पड़ेगा, राइट। बट अभी हमने ऑलरेडी 1900 किलोमीटर्स कवर कर लिए थे और अभी भी हमें दिख रहा था कि 900 किलोमीटर्स और हैं, तो इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। तो फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो अभी हमें थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है। मतलब प्लान में एक्चुअली में चेंज नहीं है, प्लान इनिशियली हमारा यही था, बट किसी ने हमें बोला कि आप वहाँ से जाओ, तो हमने वो वाला रूट पकड़ लिया। सो इनिशियली प्लान जो था वही हम फॉलो कर रहे हैं अब फिर से। तो कुछ नहीं है, अभी हम जा रहे हैं हम्पी। सो सबसे पहली लोकेशन हमारी होगी हम्पी की। सो अभी हम हम्पी जा रहे हैं और ये गाइस थोड़ा सा ना बीच में, टाउन के बीच में से एक रास्ता है। सो थोड़ा सा मतलब पहले हमें लगा बहुत ज़्यादा अनसेफ सा है, तो हमने किसी से पूछा भी कि इस रास्ते पे जाएं ना जाएं, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इस रास्ते में जा सकते हो, जितने भी लोग हम्पी जाते हैं रास्ता यही है। क्योंकि जाने को तो आप हाईवे से भी जा सकते हो, बट उसमें ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग ट्रिप पड़ जाएगा। सो आपने जाना है तो आप इसी रास्ते से जाओ गाइस। और मैं आपको सच बताऊँ, ये ना भी रात है तो मैं आपको रास्ता दिखा नहीं पा रही हूँ, बट एक्चुअली में बहुत प्रिटी लोकेशन है। आप देख रहे हो, मतलब प्रॉपर ना ट्रीज ने कवर किया हुआ रास्ता, अगर आपको दिख रहा है तो सोचो कि जब यहाँ पे गर्मी पड़ती होगी तो कोई अगर बाइक वाला शाम जाता होगा तो उसके लिए तो एक शाम है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब उसको तो बिल्कुल भी फील ही नहीं होगा कि धूप पड़ रही है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये बिल्कुल कवर किया हुआ है पेड़ों ने इनको, रोड को, ये देखो बिल्कुल कवर किया हुआ है। बहुत प्रिटी रोड है वैसे ये, बट वही है कि इस टाइम पे रात का टाइम है। और दूसरी बात ये सोने पे सुहागा एक और चीज़ होगी कि पीछे ना 2-3 मार्केट्स भी आ गई हैं अभी तक। अब ऐसा तो कहीं भी नहीं होता ना कि कंटिन्यू मार्केट्स आती रहेंगी। अब अगर मैं अपने घर की लोकेशन की बात करूँ, वहाँ पे भी ऐसा ही है। कुछ टाइम तक आपको सिंपल रोड कोई भी नहीं होगा साइड स्ट्रीट में, फिर घर आएंगे, फिर मार्केट्स। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम ही हाल है। बीच में लोकेशंस आ रही हैं जहाँ पे घर हैं, बीच में लोकेशंस ऐसी भी आ रही हैं जहाँ पे कोई घर ही नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल प्लेन है। और दूसरी बात कि यहाँ पे ना बीच में हमें गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। ये है कि जिस साइड से हम जा रहे हैं उस साइड से कोई गाड़ी नहीं है, बट दूसरी साइड से गाड़ियाँ आती हुई हमें नज़र आ रही हैं। तो ठीक है, देखते हैं गाइज। अभी हमें 6 घंटे लगेंगे ऑलमोस्ट, मतलब आई वुड से 5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी हमें 40 to 50 किलोमीटर्स के बाद हाईवे भी दिख रहा है, तो बस हम निकाल रहे हैं इस रास्ते को जल्दी से। और फिर हम जहाँ पे हाईवे पे अगर कहीं मन करा तो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। बिकॉज गाइज कंटिन्यूसली चल चल के भी इंसान थक जाता है, हम कब से चले हुए हैं। सो कोई बात नहीं, बट अभी एक साई ऑफ रिलीफ मुझे इस चीज़ का है कि एटलीस्ट अब हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या हमारी आइटनरी है, हाउ वी नीड टू फॉलो इट।
बिकॉज बेंगलोर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है गाइस। और उसके आगे एक और लोकेशन थी, वो मैंने नेट पे चेक की, वो कितनी कोई ख़ास लोकेशन मुझे लगी नहीं। बिकॉज हमारा पर्पस इस लोकेशन को घूमने का ये था कि दैट हम बीच पे जाएंगे एंड विल एंजॉय दिस। बट जो लोकेशन में मतलब बेंगलोर से आगे आ रही थी, वो आ रहा था माउंटेन्स का इलाका। तो माउंटेन्स तो हमने बहुत घूमे हुए हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें वहाँ जाना भी चाहिए। ऐसे फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने वाला काम है और कुछ नहीं है। गाइस आप देख रहे हो, ये बंदा रात को लकड़ी लेके जा रहा है यार, इतनी रात को भाई। सही है यार, मतलब ऐसी लाइफ भी हमें देखने को मिल रही है। देखो ना रात को कि लोकल विलेज भी हमने विजिट कर लिया एक तरह से देखा जाए तो। सो ठीक है, मैं आपको अपडेट करती हूँ जैसे हम हाईवे टच करते हैं। और आई एम नॉट श्योर हाईवे आएगा क्या होगा, बट ठीक है अभी हम इस रोड पे चल रहे हैं एंड सही है। 3 बज गए गाइस, 4 बजे तो वैसे भी थोड़ा सा सूरज निकलने लग जाएगा, तो वैसे ही सही है। बस 1 घंटा में ऐसे ऐसे करके निकालना है और जल्दी से हमारा डिस्टेंस भी निकल रहा है। तो ठीक है गाइस, मैं आपको अपडेट करती हूँ आगे रास्ता कैसा है, तो आपको अपडेट करती रहूँगी। एंड आप खुद देखो कि कितना प्यारा रास्ता है गाइस, रास्ता तो बहुत प्यारा लगा मुझे। जैसे हम ना यहाँ पे निकल रहे हैं, वो देखो आप देख रहे हो, किसी ने भी अपने घर में गेट ही नहीं लगाया हुआ। वो देखो कोई गेट ही नहीं है घर में, मतलब डायरेक्ट आपका रूम दिख रहा है मतलब सड़क से। वो देखो मतलब कोई मतलब कोई गेट गूट का कोई लेना देना। ये देखा मैंने एक छोटू सा गेट किसी के घर के आगे, वो देखो फिर गेट नहीं है, कोई गेट ही नहीं है। वो देखो यार बंदा बाहर सोया हुआ ऐसे ही ओपन ही। ओ भाई, जो ये चीज़ तो भाई कहीं नहीं देखने को मिली आज तक मुझे, कि लोगों के घर में गेट ही नहीं है। ओपन में सो रखे हैं लोग यहाँ पे, और ओपन में रूम ओपन है, मतलब कोई वो ही नहीं है डर डोर किसी का। चलो बढ़िया यार गाइस, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस कर लिया। सो गाइस फाइनली हम हाईवे को टच करने लगे हैं। सो 4 to 5 किलोमीटर्स रह गया, उसके बाद फिर हाईवे रोड आ जाएगा। सो ये हमने प्रॉपर एक विलेज क्रॉस किया है गाइस। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आई वुड से अभी तक का ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा। अभी देखो अभी भी वैसे ही घर है, मतलब मेरे को मतलब बड़ा अच्छा लगा कि यार इतना ट्रस्ट मतलब एक दूसरे पे कि यार कोई बात नहीं, मेरी बाइक बाहर भी है, मुझे कोई वो देखो अभी भी मतलब हाईवे के साथ में भी द पीपल डज नॉट केयर। उन्होंने अपना मतलब घर पे गेट ही नहीं लगाया हुआ कि रहने दो बारी जो सामान है बाहर रहने दो उसको पड़े हुए। अरे यार मतलब इतना बड़ा ट्रस्ट में होना भी बहुत बड़ी बात है। हमारे वहाँ पे देख लो, जहाँ पे मैं रहती हूँ मतलब खरड़ में, वहाँ पे एक बाइक भी बाहर होगी ना अगर, और सोसाइटी के अंदर खड़ी नहीं होगी तो उसके टायर तक चोरी करके ले जाएंगे, और मतलब पता नहीं लगेगा आपको। और अगर गाड़ी होगी, गाड़ी को लेके तो जा नहीं सकते, तो वो गाड़ी के टायर ले जाते हैं। तो इतना बुरा हाल है यार शहरों में, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब आप नहीं छोड़ सकते किसी भी चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे हालात ही ऐसे हैं। बट यहाँ पे देखो यार, गेट ही नहीं है घरों के, बाइक्स भी ऐसे छोड़ी हुई है लोगों ने बाहर, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। बाइक्स ऐसे छोड़ी हुई हैं, साथ में पेट्रोल पंप्स हैं, साथ में इंडस्ट्रियल एरिया भी था, बीच में फैक्ट्रीज थी। मतलब बहुत अच्छी बात लगी यार मुझे। मतलब बहुत रेयर विलेजेस होंगे आज भी जो ऐसे होंगे। एंड सही बोलते हैं यार, मतलब जो मैंने एक रील में देखा था कि अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप एक अंकल उन्होंने बोला था कि आप आईफोन खरीदने से अच्छा ना आप विजिट करो। मतलब अगर आप 1.5 लाख का आईफोन लेना है ना, तो उससे अच्छा आप ऐसे करो कि 1.5 लाख में कोई अच्छा सा टाउन घूम के आ जाओ, या कहीं पे घूम के आ जाओ आप अच्छी सी जगह। वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको आईफोन के साथ भी नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है, आज मैं अग्री रहती हूँ उस बात से, बिकॉज जो चीज़ मैंने देखी है उसने एक्चुअली मेरा ही विजन चेंज कर दिया लाइफ को देखने का, कि नहीं यार बात तो सही है। मतलब इतना बड़ा ट्रस्ट, मतलब इट इज़ गाइस समथिंग अमेजिंग यार, सीरियसली। सो देखते हैं गाइस, अभी हाईवे जा रहे हैं। देखो हर चीज़ इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है, कुछ भी इन्होंने हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं लिखा हुआ, अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ सब कुछ। सो ठीक है, देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और फिर हाईवे टच करते हैं और फिर आगे देखते हैं कैसे। अभी हमें लग जाएंगे गाइस, कम से कम भी 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। मतलब बड़ा भी आराम से भी चलेंगे तो भी 4 घंटे कहीं नहीं गए। वो देखो गेट ही नहीं है, मतलब मैं ऐसे थोड़ा ना बोल रही हूँ। चलो ठीक है गाइस, करते हैं आपको अपडेट कुछ होता है तो। चल बहुत बढ़िया, पूरा एमपी देख लो। 5 दिन हुआ तो क्या, एक 1 वीक हुए तो भी एमपी देख लो। तुम्हारे बहुत 5 किलोमीटर रोड अच्छा नहीं रहा था, उधर अच्छा रहा था चलने को।
कोई बात नहीं, रोड तो टाप पे देखो, टाप जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, रोड पूरे देश में ऐसा है। हाँ ऐसे चाहिए भैया, हाँ। क्या ये करना मैं है? जहाँ मैं रहता हूँ ना, बीरो उधर तो इससे भी खराब रोड है। तब भी गाड़ी चलाते क्या हैं। करना बीरो, वैसा रहता। दीदी कितने पैसे हो गए? सो अभी हम यहाँ रुके थे चाय पीने और अंकल से बातें की हमने बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने बताया कि हम्पी बहुत अच्छा प्लेस है, आप जाओ वहाँ पे घूमने। सो इन्होंने हमें थोड़ा मोटिवेट कर दिया है कि आप जाओ, रोड भी अच्छा है ये वाला। सो अभी हम जाएंगे। और कितने घंटे का रास्ता है हम्पी का? आपको आधे घंटे हो जाएगा, अच्छा आधे घंटे 3 घंटे आराम से गए तो। ठीक है, ओके। सो अभी जस्ट हमने वो गांव क्रॉस किया है, फिर चाय पी। अब हम निकले, ये एक प्रॉपर मार्केट है। अब मैंने इस जगह का नाम पढ़ा, इस जगह का नाम है रायचर। सो अभी हम रायचर से क्रॉस कर रहे हैं। गाइस मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, ऑफ कोर्स अभी तो मैंने घूमना है यहाँ पे, अभी तो जस्ट एक ट्रैवलिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और जितनी मैंने यहाँ पे लोगों से बात की, गाइस ये लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ कि बात करने में, वैसे भी मतलब अगर आप किसी को ये भी बोल दोगे ना कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, फ़ोन देना, तो ये बंदे आपको 2 मिनट में फ़ोन दे देंगे। मतलब मैंने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस की, मतलब इन लोगों में बहुत ज़्यादा शरीफता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इतनी ज़्यादा शरीफता मैंने किसी भी स्टेट में आज तक नहीं देखी। मतलब एक शरीफता और एक डिसेंसी होती है ना एक इंसान में, और एक थोड़ा पढ़े लिखे लोग, और लग रहा है मतलब देख के, वो चीज़ मैंने यहाँ देखी। मस्त यार। एंड आई एम होपिंग कि जितने भी दिन मेरे रहे हैं वो भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा गया ट्रैवलिंग में, तो अभी तो मैंने घूमना है, तो अब तो मैं ऐसे लोगों से पता नहीं कितनी बार बात करूंगी, कितने लोग मुझे ऐसे मिलेंगे। एंड यू नो ऑफ कोर्स हमें इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बट स्टिल मन करता है इनसे बात करें। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, फिर भी मन कर रहा है किससे बात करने का। ये वो लोग हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने ही ज्यादा हम्बल होंगे ये लोग, राइट। अभी उन्होंने हमें बताया कि हम्पी जहाँ आप जा रहे हो वो कर्नाटका का मतलब इतनी अच्छी जगह है। वहाँ पे आउटसाइड से मतलब फॉरेनर्स तक वहाँ पे विजिट करते हैं, और इतनी बड़ी जगह है वो कि अगर आप 7 डेज भी कम पड़ सकते हैं आपके, मतलब इतनी बड़ी है जगह वो। तो वो कह रहे थे कि आप ऐसे करो, घूम के जाओ पूरा। तो हमने कहा नहीं हमें तो छुट्टी नहीं है इतनी। तो मुझे उनकी बात में भी एक डिसेंसी लगी मेरे को सीरियसली में। मतलब एक बड़ा शरीफ आदमी की तरह उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला अरे तुम घूमने आया ना तो घूम के जाओ। तो मतलब कोई और होता तो बोलता है हाँ जॉब है, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ अगर तुम घूमने आया ना तो घूम के जाओ। तो बहुत ज़्यादा डिसेंस लोग हैं यार, बड़ा अच्छा लगता है यार। एक्चुअली में यार इंडिया में हर तरह के लोग हैं, मैं ये बोल सकती हूँ। एंड ऑन टॉप ऑफ इट गाइज, अगर आपने कभी भी साउथ विजिट नहीं किया है, मैं आपको सही में बोलूँगी, अगर आपने कहीं और का भी ट्रिप बनाया है, उस ट्रिप को छोड़ के आप साउथ घूमने आओ, यू विल लव इट गाइज, लव इट। बिकॉज बहुत प्यारी जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं। अभी तो मैंने आपको जगह दिखानी है। ऑफ कोर्स आज अभी हम पहुँचेंगे 7-8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, फिर कहीं पे स्टे करके थोड़ा रेस्ट करके फिर घूमने जाएंगे। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्या है प्लेसेस वो तो। बट आई वुड से कि प्लीज़ घूमने आओ, बहुत अच्छा है यार साउथ, बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी एंड यू लव इट। चलो मैं आगे आपको अपडेट करती हूँ। अभी हाईवे जब तक नहीं आता है तो रोड तो ये वाला भी अच्छा है, कोई इतना बुरा रोड नहीं है, रोड अच्छा है। पर उन्होंने हमें बोला कि 10 किलोमीटर के बाद तो आपको बिल्कुल प्रॉपर रोड मिल जाएगा, फिर तो आप टापो टाप ही जाओगे। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है यहाँ से पहुँचने में हम्पी। सो फाइनली गाइज हाईवे रोड आ चुका है। कम से कम भी हमें इस हाईवे रोड को चढ़ने के लिए 100 किलोमीटर ही क्रॉस करने पड़े हैं। रीज़न उसका ये है क्योंकि जब हमने ये रोड स्टार्ट किया था तब हमें दिखा था 250 किलोमीटर हम्पी, और अभी 150 किलोमीटर दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स वो 100 किलोमीटर ही हो गया एक तरह से। 100 किलोमीटर हमने क्रॉस किया है, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये रोड तो मुझे एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। जहाँ पे हमने चाय पी वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि रोड बहुत अच्छा आगे, वो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब उन्होंने हमें यही बोला था कि आपको 2 से ढाई घंटा लगेगा आगे, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो मुझे लग रहा है मतलब वही 3 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि 150 किलोमीटर है तो 3 घंटे तो कहीं नहीं गए।
आप जितनी मर्जी फास्ट चला लो, बट अगर आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है तो इट विल टेक सम टाइम, राइट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 4। सो हम 12 बजे से चले हुए थे। सो 16 घंटे की ड्राइव आज भी हो गई है, +3, तो वही हमें 20 घंटे हो ही जाएंगे ड्राइव करते हुए। बट अभी हम सोच रहे हैं कि कहीं पे भी कोई स्टॉप मिलता है तो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, थक चुके हैं। फिर हम 3 घंटे की फिर ड्राइव करेंगे एंड विल रीच टू आवर डेस्टिनेशन। बस मैं अभी भगवान को यही धन्यवाद कर रही हूँ कि, और मैं एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही हूँ भगवान को कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना, हमें कुछ रहने का मिल जाए। बिकॉज अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी हम जगह जगह जाके पहले देखें, यू नो, तो वो इतनी हिम्मत नहीं है। आप ऊपर देख रहे हो, मून दिख रहा होगा आपको, कितना अच्छा लग रहा है। सो अभी वही है कि यार जैसे हम वहाँ पहुँचे ना, मतलब रूम मिल जाए और ज़्यादा यू नो वो ना करनी पड़े, खज्जल खवारी ना हो कि पहले हम किसी से पूछें, फिर ये हो फिर वो हो, मतलब वो नहीं होना चाहिए कि टाइम से हमें अच्छा सा रूम मिल जाए और जाके हम रेस्ट कर लें। बिकॉज उसके बाद हमें आज घूमना भी पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इतनी दूर आए हैं गाइस, तो फिर घूमना तो ज़रूरी है। सो देखते हैं उसके बाद कैसे रहता है। सो अभी तो देखो गाइस पहुंचते हैं हम्पी, तो हम्पी में जाके अब मैं आपको अपडेट करती हूँ। अगर हमने कहीं पे स्टॉप लिया तब अपडेट करूँगी। सो गाइस बहुत अच्छा ट्रिप जा रहा है, मतलब मेरे एंड से तो बहुत बढ़िया जा रहा है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं। बस ऑफकोर्स यार देखो, आप इतना ट्रैवल करोगे 20 आवर्स का, 24 आवर्स का, तो थक ही जाओगे आप। उसमें तो देखो कोई वही नहीं है, कोई भी करेगा। अगर 24 घंटे गाड़ी में बैठना कोई मजाक नहीं है। आप मतलब मैं बोलती हूँ आप 8 घंटे बैठ जाओ, फिर देखो आपकी हालत क्या होती है। तो हमारे लिए भी एक न्यू चीज़ ही थी ये, बिल्कुल न्यू था कि हम भी अगर 24 आवर्स के लिए अगर गाड़ी में बैठ रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ चैलेंज। एंड अभी हम बस हम्पी पहुंच जाएं और फिर थोड़ा रिलैक्स। और इसमें गाइस बेस्ट चीज़ ये होगी कि अब जैसे हम्पी पहुंच जाएंगे तो रात को सोने को मिलेगा, पहली बात। और हम उससे अगले दिन भी हम्पी रहेंगे, और उससे अगले दिन हम उसी रात को हम, मतलब परसों रात को हम हम्पी से निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो वो मैं आपको उसी टाइम पे अपडेट करूँगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम्पी पहुँचते हैं एंड देखते हैं कि कैसा है हम्पी। गाइस ऑन द वे टू हम्पी सुबह होने लग गई है, देख लो। मैंने बोला था कि आज फिर हम सनराइज़ देखेंगे, तो सुबह हो रही है गाइस। तो अभी हाईवे रोड पे ही हम, मतलब एक तरह से हाईवे मान लो इसको, क्योंकि इन बिटवीन द टाउन्स हमें निकल के जाना पड़ रहा है जो लोकेशन है वहाँ पे। एंड यहाँ पे अभी हमें वो वाले ट्रीज़ भी दिख रहे हैं, वो कोकोनट ट्रीज़, और ये देखो कोकोनट ट्रीज़ भी हैं। सो बढ़िया जा रहा है गाइस एकदम। सो वो देखो कितने सारे कोकोनट ट्रीज़, अब तो यही मिलेंगे यहाँ पे रास्तों में। तो अभी सुबह हो रही है, और मैं सच बताऊँ गाइस, मैं मतलब अभी सोच रही थी, मेरी तो सच में मतलब बैक में इतनी पेन हो रही है ना गाइस इस टाइम, मतलब आई कांट टेल यू। नहीं यार इतनी देर नहीं बैठा जा रहा यार, आप खुद सोचो यार। मतलब दोपहर 12 बजे से चले हुए हैं, रात के 12 बजे के बाद 12 घंटे हो गए, 12 6 18 घंटे से बैठे हुए हैं, और कल भी 26-27 घंटे लगाए हैं। तो सच में बस हो गई है यार, देखा जाए तो। मतलब ऐसे लग रहा है कि यार क्या यार, वो देखो सामने यार, वो आपको माउंटेन दिख रहा है, उस लालगी के आगे एक माउंटेन है यार। ये कोकोनट ट्रीज कितने अच्छे लग रहे हैं यार। गुड मॉर्निंग हम्पी। सो अभी भी गाइस कम से कम भी यार 2 घंटे लगेंगे तब जाके पहुंचेंगे, और थक चुकी हूँ यार मैं सच में। मेरा पता कैसा हाल हो गया कि यहाँ बेड रख दो और मैं सो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा थकावट हो रखी है यार। चलो बट एनी हाउ आई होप इस थकावट का कोई ना कोई अच्छा फल ही मिलेगा हमें। सो बस रह गए 1.5-2 घंटे, तो 1.5-2 घंटे के बाद कहीं जाके रूम भी ढूंढना पड़ेगा। पहले तो एकदम से कुछ नहीं मिलता। इतना तो ट्रैवल कर करके समझ में आ गया कि कोई चीज़ ऐसे नहीं मिलती है, आपको हर चीज़ के लिए पेशेंस रखनी पड़ती है ट्रैवलिंग में। लोगों के लिए तो है कि घूमने गए हैं जी, पर ये जो बीच में इतने चैलेंजेस आते हैं ना हर एक चीज़ के, ये किसी को नहीं पता। चलो अच्छा, आप लोकेशन देखो, बहुत मस्त लोकेशन है। देखो ट्रीज़ देख रहे हो आप, कितने सुंदर लग रहे हैं यार, बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, सीरियसली बढ़िया लग रहा है एकदम, एक नंबर लग रहा है इस। चलो ठीक है, फिर हम्पी पहुंचते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ।
सामने देखो सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं और ये वे है जाने के लिए। बहुत अच्छा रास्ता है गाइस, मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है, वो देखो कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं वो कोकोनट ट्रीज़। और इस साइड कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही क्लीन सा एक ऐसे मतलब यार्ड सा है, उसमें प्रॉपर वो देखो सामने भी कोकोनट ट्रीज़ आपको दिख रहे होंगे। सो बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है गाइस। सो हम कर्नाटका आ चुके हैं। दिस इज़ कर्नाटका गाइस, जो आपको दिख रहा है अभी सामने, ये कर्नाटका है। और ये देखो कोकोनट ट्रीज़ दिख रहे हैं आपको शायद। सो ये कोकोनट ट्रीज़ है और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं गाइस। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अभी देखते हैं कहाँ जाके स्टे करना है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं तो थक चुकी हूँ यार। मेरी मतलब एनर्जी, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है यार। नाउ आई डोंट नो कि हो सकता है मेरी एनर्जी वापस आ जाए वहाँ जाके जब मैं थोड़ा सा सो लूँ। तो यू नो माइंड वर्क करना बंद कर देता है यार एक टाइम के बाद। तो मेरा वही हो चुका है इस टाइम पे। तो मेरे से ना गाइस 9 घंटे भी जब मैं ऑफिस में बैठती हूँ तो पता नहीं मेरे मतलब शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाता है, बैक में। और इस टाइम मुझे इतना ज़्यादा शोल्डर और बैक पेन हो रहा है, मतलब आई कैन नॉट टेल यू। मतलब बैठना तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब पहुँचेंगे यार। सो ठीक है, लेट्स वेट, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट एक घंटा लगेगा मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब 60 किलोमीटर के लिए ऑफ कोर्स 1 ही घंटा लगता है यार। राइट, सो आपको लोकेशन दिखाती हूँ, आप इस लोकेशन का नज़ारा लो। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ गाइज़। हम हम्पी पहुँच ही गए हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग में आई विल अपडेट यू हम कहाँ घूमने गए, क्या हुआ। और मैं अपने एंड से पूरा ट्राई करूँगी कि मैं इस ब्लॉग को अपडेट कर दूँ जाते ही। अगर मैं नहीं अपलोड करूँगी तो मैं शाम तक तो अपलोड कर ही दूँगी इस ब्लॉग को, या रात में। और फिर हम यू नो डिस्कस करेंगे हम कहाँ हम्पी में घूमे और कहाँ गए। सो गाइस यहाँ हम्पी में स्टे करने का 2 डेज़ का प्लान है। 2 दिन यहाँ रहेंगे हम लोग और 2 दिन के बाद गाइस फिर नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। सो देखो कैसा रहता है। सो अभी तो यही प्लान है कि 2 दिन यहाँ पे रहते हैं और जो भी जहाँ भी घूमना है कुछ भी है वो कंप्लीट करते हैं। ऊपर गाइस बोर्ड दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं भी पढ़ लेती हूँ उस बोर्ड को, क्या लिखा हुआ है। लो जी, कर लो वो सुना हुआ आपने पंजाबी में, कर लो क्यों नो पांडा, बस वही गल होगी। वो गल इतना होगी कि यू नो वो ऊपर जो बोर्ड था उसमें लैंग्वेज ही दूसरी लिखी हुई थी। तो कर लो क्यों नो पांडा, आती नहीं पढ़ने लगे। यहाँ पंजाबी भूल चुकी है, मुझे नींद के चक्कर में तेलुगु कहाँ से आ जाएगी पढ़ने। सो ये गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, हाईवे रोड्स पे आप नींद भी आपका साथ छोड़ देगी, बट सब हर बंदा आपका, पर ये ट्रक साथ नहीं छोड़ेंगे आपको। ये आपको हर जगह मिलेंगे, मतलब हर बंदा आपका साथ छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ेंगे। ये आपको मिलेंगे इनके 8 9 टायर ट्रक, और वही इनकी फुकरापंथी और वही इनकी गंदी सी ड्राइविंग, ये मिलता रहेगा आपको। सो ठीक है, इसी के साथ गाइस ये वाला ब्लॉग मैं कंप्लीट करती हूँ। आपको लास्ट टाइम एक बार फिर से कोकोनट ट्री दिखा देती हूँ, कहीं आप ये ना बोल दो कि यार जब मज़ा आने लगा, जब लोकेशन आई तो इसने ब्लॉग ही ख़त्म कर दिया। सो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी मैं कहाँ गई हूँ घूमने, क्या है। और तब तक आप लोग ऐसे करो, आप लोग भी हम्पी में देखो कौन कौन सी जगह है घूमने वाली, मेरे को थोड़ा बताओ कहाँ जा सकती हूँ घूमने। इतना काम तो आप ही कर दो यार, मैं आपको लोकेशन तक ले आई, अब थोड़ा सा आप भी बता दो कि कहाँ जाऊँ मैं घूमने। सो ठीक है गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू आर इन्जॉइंग दिस ट्रिप। मैंने बोला था कि आप इस ट्रिप को बहुत इन्जॉय करोगे, एंड आई कैन बेट यू गाइज, यू नो यू विल डेफिनेटली इन्जॉय दिस ट्रिप, बिकॉज अभी मैं आज घूमूंगी, कल भी, परसों, मतलब कंटिन्यूसली अब घूमने का ही है। तो आई होप आपको अच्छा लगे। और कर्नाटका बहुत सुंदर है गाइज, बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो ठीक है, ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज। ओके, लास्ट टाइम कोकोनट ट्री गाइज। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। रुके हुए हैं वो भैया, खाना ले आए। तो इसमें है, ये तो मिर्ची है, उसके बाहर पता नहीं क्या, और ये है डोसा और ये है इडली। तो जल्दी से खा के सोएंगे यार, बहुत नींद आ रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, स्टे ट्यून टू माई चैनल। आज हम विज़िट करेंगे हम्पी अगेन, लाइक